नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। इस संबंध में हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष हरवेंद्र कल्याण ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की आगामी बैठकों के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सत्र की आगामी बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे शुरू होगी। इससे पहले कार्य सलाहकार समिति यानी बीएसी की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सत्र के दौरान होने वाले कार्य पर चर्चा होगी। सत्र की समय अवधि भी बीएसी की बैठक में तय की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि ये सत्र कार्य उत्पादकता की दृष्टि से काफी प्रभावी रहेगा। उन्होंने सभी विधायकों से अपील की है कि वो पूरी तैयारी के साथ सत्र में भाग लें। सकारात्मक चर्चा से ही प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी के आवास पर पहुंचे राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों और उनके उत्तराधिकारी जसदीप गिल। सीएम सैनी ने उनका स्वागत कर सहपरिवार राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरा प्रमुख संत बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में संत महापुरुषों का अतुलनीय योगदान हमेशा से ही रहा है। देश भर में छठ पर्व को लेकर लोगों में आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। इस बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी प्रदेश की जनता को छठ पर्व की बधाई दी। सीएम सैनी ने लिखा कि आप सभी को आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के प्रथम दिन नहाए खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा के विशेष अवसर पर अपने घर, बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वालों के लिए रेलवे विभाग ने एक नई ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है। विभाग ने ये ट्रेन हिसार से बिहार के बरौनी जंक्शन तक चलाने का फैसला किया है। हिसार रेलवे स्टेशन के अधीक्षक निहाल सिंह ने बताया कि ट्रेन छठ पूजा के अवसर पर हिसार स्टेशन से रात 10:15 पर रवाना होगी। इस ट्रेन में 19 कोच होंगे, जिसमें 2 एसी, 4 जनरल और 11 स्लीपर कोच होंगे। उन्होंने बताया कि छठ पूजा के अगले दिन 8 नवंबर को ये ट्रेन बिहार के बरौनी स्टेशन से चलेगी और 9 नवंबर को हिसार पहुंचेगी। निहाल सिंह ने बताया कि हिसार स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को सभी मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से दी जा रही हैं। छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि ट्रेन में सुरक्षित स्थान पर बैठकर ही सफर करें। तो वहीं स्पेशल ट्रेन के चलाए जाने पर यात्रियों में भी खुशी देखी गई। आज रात को 22:15 पर यानी रात को 10:15 पर स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिसमें 19 कोच होंगे, 2 एसी कोच हैं और 4 उसमें जनरल कोच हैं और 11 स्लीपर हैं। और वो यहाँ से हिसार से बरौनी के लिए जाएगी और वापसी में 8 तारीख को वहाँ से चलेगी और 9 तारीख को यहाँ पर आ जाएगी। कुरुक्षेत्र में थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने पराली जलाने के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए किसानों को संसाधन उपलब्ध करवाए। इसी के साथ उन्होंने अनिल विज के खुद की हत्या की साजिश पर दिए बयान पर कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अशोक अरोड़ा ने डीएपी को लेकर भी कहा कि कृषि मंत्री और सरकार कहती है कि प्रदेश में डीएपी की कमी नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर प्रदेश में किसान मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? पहले ही डीएपी के इंतजाम करके रखने चाहिए। देश के अंदर आज बिजाई का मौसम चल रहा है और बिजाई के समय डीएपी की कमी है। कृषि मंत्री का बयान आया है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, परंतु किसान के नाते मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा
कि जब खेत में आज बुआरा चल रहा है, अगर कोई खेत बात आ गया है तो उसमें बिजाई तो करनी पड़ेगी, और अगर वो बिजाई मौके पे नहीं होगी डीएपी की कमी की वजह से, तो फिर वो बुआरा लेट हो जाएगा। तो जो जरूरत थी इसका इंतजाम पहले करना चाहिए था, सरकार ने पहले इंतजाम नहीं किया, इसकी वजह से आज इसमें कमी आई हुई है। और पराली जो जलाने का जो मसला है, पराली के ऊपर सरकार को हर साल दिक्कत आती है। सरकार को चाहिए कि मशीनरी खरीदी जाए और मशीनरी खरीद के किसान को दी जाए। सांसद किरण चौधरी, हल्के के लंबित विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। तो शाम हल्के के दर्जनों गांव का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली, पानी, डीएपी आदि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। किरण चौधरी कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी हल्के के विकास और किसानों को नहरी पानी उपलब्ध करवाने के लिए कर रही हैं लगातार कार्य। किरण चौधरी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने मंगलवार को राजपुर, खरकड़ी, बपौडा, बीरण, धाड़ी बीरण, दांगकला और खुर्द, सांगवान व अलखपुरा गांवों में जनसभाओं को संबोधित कर लोगों की समस्याओं को सुना। 10 साल बाद ये खुशी आई है। बहुत कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, सारे जो बहुत कूद रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो बेचारे जो हैं उनको अब समझ आ गई कि भाजपा ने जिससे बाहर एक ऐतिहासिक जीत जो है दायर करी है। तो निश्चित तौर पे जो है अब कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं और उनकी जो है चेहरे खिले हुए हैं और काम करने की आए हैं। हम साजिले काम हमने सबके करने हैं और भाई हमारे साथ हमारे कलम से श्रुति की हो या मेरी कोई भी भला किसी का हो सकता है, तो उसमें हम कभी भी संकोच नहीं। अब क्या कहना, इनका तो काम ही है आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे। ये शुक्र मचाओ कि एक दूसरे का भी जो है दूसरे काम शुरू नहीं हुए, नहीं तो यहाँ पे वो हालात भी आ चुके हैं, सारी जनता जानती है। जेपी का नाम लो। पूरी रात भर जो है दोनों बाप और बेटा ये सोच के सोते थे मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। और खाद भी है, कल 2 रैक लगे हैं। जोरदार ताली बजा के खबर बाढ़रा से है, जहां किसान डीएपी खाद की किल्लत से परेशान नजर आ रहे हैं। समितियों पर किसान की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हरपाल भांडवा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों ने सरसों की बुआई बिना डीएपी के ही करनी पड़ रही है। अब गेहूं की भी बुआई का समय आ गया है। किसानों को अपने सारे काम छोड़कर खाद के लिए दिन भर लाइनों में लगना पड़ रहा है। ऐसे है जी, डीएपी सरसों की बिजाई भी आधी बिना डीएपी की हुई है और गेहूं की बिजाई के ऊपर भी डीएपी नहीं मिल रही है। लेकिन हम विधायक से बात करी, विधायक बोला जल्द 2 दिन में 4 ट्रक आ जाएंगे। लेकिन 1 ट्रक आया है, 1 ट्रक किस के बाटे 2-2 कट्टे दे रहे हैं। उससे जमींदार कैसे फसल बोएगा? गेहूं की बिजाई हथरम में लटकी हुई है, किसानों की बड़ी मुसीबत हो रही है। और सोसाइटी के अंदर हजारों के लोग खड़े हैं, लेकिन डीएपी की किल्लत इतनी जबरदस्त है कि लोग परेशान हो रहे हैं। क्या करना चाहेंगे? क्या अगर इस पर जल्द 2 दिन 3 दिन के अंदर पूरी डीएपी नहीं आई तो हमें सोसाइटी के आगे जाम लगाएंगे, धरना देंगे और फिर बीजेपी के खिलाफ नारे भी लगाएंगे। सारा आंदोलन पूरा करेंगे। भिवानी की नई अनाज मंडी स्थित इफ्को और हैफर्ड कंपनी के कार्यालय के समक्ष खाद के कूपन न मिलने के कारण किसानों ने संबंधित विभाग सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार से खाद उपलब्ध करवाने की मांग भी की। इस अवसर पर किसान सभा के उपाध्यक्ष कामरेड ओम प्रकाश भी किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने किसानों की आवाज को सुना और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। समस्या सुबह 3:30 बजे लाइन में लगे थे जी, 12 बजे नौकरी है। लिस्ट बनाई जी पहले ही ने, वह लिस्ट कैंसिल कर दी। पुलिस वाले ने धक्का मुक्की करवा के लाइन में जो आगे थे वो पीछे कर दिए, पिछले आगे कर दिए। और 80 कूपन बांटे, जिसमें लेडीज तो बहुत कम बांटे गए
और 80 में बस 57वां नंबर आया, यो 5 बजाना चाहो किसी तरह, और 80 में भी कौन बात, बाकी चे लाइन में खड़े रहो, गाड़ी कितनी आ रही या तो हम जो खड़े हैं न कुप्पल बांट के जाओ, यो भाई हमारे तो सली तो हो जाओ भाई, कल मिल जाएगी, कल फिर वो तो कम रहेगा। आदमी आए थे ना, वे तो लाइन में लाके खड़े हो गए, उनने तो धक्का मुक्की करती है खेलना है, और जो पीछे आए थे जो 10 बजे आए थे वे आदमी आगे कर दिए, हम सब राजी पुलिस वालों ने कर दिए, लाठी धक्के मार के हल्ले मुक्के, और वे तो पीछे कर दिए, जो आगे थे वे पीछे गए हल्ले। बताओ सवेरा आके खड़े हुए थे 4 बजे, कितने बजे आए थे, कितने बजे से आ रहे हो? 4 बजे से पहले 10 घंटे। तो खाद नहीं मिली, अभी 3 बज चुके हैं। तो कौन मिली? किम्मी कौन मिलो? एक बार लग गया जाने में चीज गई लेने होगी। मार के भाई पड़ो रुपए, अब बड़े मारे पुलिस वाले ने पड़ के लाग रहे थे। हाँ जी, कई दिन तो डीएपी की खाद आई थी, अभी काफी दिनों के बाद आई है, और किसानों को यह विश्वास हो रहा है पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए भागा दौड़ी हो रही है। और जो हमारा प्रशासन है उसको स्टाफ बैठाना चाहिए, और जितने लोग आ जाए इन्हें सबको देनी चाहिए। मैं अभी एसडीएम साहब से भी बात करूंगा। अब ये जो रोजाना 4 बजे आ जाते हैं, सारा दिन बैठ के चले जाते हैं, तो आज कम से कम आए उनको तो दें, ये दूसरे स्टाफ की व्यवस्था करवाएं। तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आज जितने आई है, अभी 81 आदमियों की लिस्ट अंदर गई है, मैं चेक करके आऊँ। वो मैडम बोलिए जी आज तो इन्हीं को दे पाऊंगी मैं, और को नहीं दे पाऊंगी। 70 आदमियों की लिस्ट और आ गई, कल फिर 4 बजे लगेंगे, ये तो मतलब बुरा हाल कर रखा है। 3 बजे तक स्टॉक आएगा, 3:30 बजे स्टॉक आएगा। हाँ जी, उसके बाद में आराम से टोकन सबको दे दिए हैं, 81 आदमी के हैं, उनको सभी को दे दी जाएगी, लेकिन तसल्ली रखो थोड़ा सा। तो काफी सुबह से जो यहाँ पर लाइन लगा के बैठे हुए हैं, जब तक देखो टेक्निकल है, अगर मशीन में स्टॉक नहीं आएगा कैसे दे देंगे? राउंड पे आ चुका है लेकिन मशीन में नहीं आया है, और फिर पब्लिक बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा है। अभी टोकन सबको दे दिया, आराम से सबको 81 आदमी है सबको दिया जाएगा, जो बच जाएगा उनको कल सुबह दिया जाएगा। समस्या यह है जी, सवेरे 4 बजे लाइन में लगे थे, ना तो कोई खाद मिली ना कोई टोकन मिला, और कोई सुविधा को नहीं, परेशान हो रहा जमींदार। हाँ जी, काम सब काम काज छोड़ के ने और खाद खतरा है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं देखती। गाँव लुवानी से आऊँ, प्रेम शर्मा नाम है। सुबह से आए हैं, सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। पहले इक्को पे गए थे, इक्को पे 2 लाइन लगा था, एक लाइन हटा के धक्के मार के नंबर नहीं पड़ा वहाँ पे। वहाँ से बाद में यहाँ आए, यहाँ पे दूसरी लिस्ट बनाई, उसमें भी अभी तक कोई नंबर नहीं आया है। अब खाद आई हुई है लेकिन खाद नहीं मिल रही, बहुत परेशान है। क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है, वो लाइन लगती है, जो पर्ची देते हैं, न कोई स्टाफ है न कोई सुनवाई कर रहा है, जवाब ही नहीं दे रहे हैं कोई। तो मशीन का तो हम क्या बताएं, अब मशीन का तो ये बताएंगे, यहाँ तो 6 ट्रक भरे खड़े हैं खाद की, तो लेकिन खाद मिल नहीं रही है जमींदार को। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। 3 नवंबर से हर रोज हरियाणा में 1 ट्रेन डीएपी खाद की आपूर्ति हो रही है। आपूर्ति 11 नवंबर तक चलेगी। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है। नहीं आएगी, हमारे पास हर रोज रैक लगता है हरियाणा में, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आसपास के जिलों में। ये खाद की हर रोज ट्रैक, हमारा जो रैक है 11 नवंबर तक लगेगा। 3 नवंबर से शुरू हुआ है ये, 11 नवंबर तक, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11, ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बट जाता है खाद। ये खाद की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ साथ एनपीके की खाद भी है, जो 1.5 कट्टा में डालते हैं, वो भी डीएपी के बराबर से फालतू काम करता है वो। एक सर पराली की बात करें तो हरियाणा में पराली के मामले दर्ज कर रहे हैं। पराली के अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 700 के आसपास पहुंच गया है। पराली के जो मामले आए सैटेलाइट से, वो 857 आए सारे, और जब इनकी छानबीन की गई तो एग्रीकल्चर के केवल 558 ही थे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने इमिग्रेशन ऑफिस पर गोली चलाने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पर जानकारी देते हुए प्रभारी अपराध शाखा ने बताया कि सेक्टर 10 वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन पर फायरिंग की गई थी। पुलिस से बताया गया कि एक नौजवान लड़का सेंटर के सामने आकर रुका और अगल बगल देखने के बाद जान से मारने की नीयत से लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया।
उस लड़के ने करीब 6 से 7 राउंड फायर किए। इस फायरिंग में दफ्तर में बैठे मनदीप को काफी चोटें आई हैं। जैसा कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय कुरुक्षेत्र के नेतृत्व में CIA 1 की टीम के द्वारा जो इमिग्रेशन सेंटर वर्ल्ड वाइड सेक्टर 10 में फायरिंग हुई थी, उसमें एक आरोपी सूरज को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उसी कड़ी में 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है। एक आशीष उर्फ आशु है जो कि नारनौंद का निवासी है। दूसरा एक दिशांत है जो कि सरस्वती कॉलोनी खेड़ी मारकंडा का निवासी है। और तीसरा दिव्यांश जो कि भगवान नगर कॉलोनी। फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित एक निजी अस्पताल को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उड़ाने की धमकी मिली है। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक अस्पताल के कॉल सेंटर पर धमकी भरा कॉल आया था। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया, जो अस्पताल कर्मी से किडनी रोग विशेषज्ञ का मोबाइल नंबर मांग रहा था। नंबर न देने पर बदमाश ने हाथ पैर तोड़ने और अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी। फोन कटने के बाद अस्पताल कर्मी ने प्रबंधन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई है। देखिए, 4 तारीख को सर्वोदय अस्पताल सेक्टर 8 के प्रतिनिधि द्वारा थाना सेक्टर 8 में एक शिकायत दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 3 नवंबर को रात के 10 बजे के लगभग एक नंबर से हेल्पलाइन नंबर पर 2 बार कॉल आई और उस व्यक्ति ने डॉक्टर संदीप सिंगला का नंबर मांगा। जो जिस कर्मचारी ने फोन अटेंड किया तो उसने कहा जी हम ऐसे नंबर नहीं देते, आप काम बताइए तो आपको नंबर दिया जाएगा। तो उनमें जिद बहस होगी तो उस कॉलर ने कहा कि जिस कैबिन में आप बैठे हो उसको बम से उड़ा देंगे और तेरे हाथ पैर काट देंगे, मुझे नंबर दीजिए, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ हूँ। तो जिस संबंध में थाना में दरखास्त के संबंध में थाना में रोजनामचे में रपट लिख दी गई है, डीडी नंबर कर दिया गया है और मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। फरीदाबाद के बादशाह खान से अस्पताल में चोरों ने वेंटिलेटर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि चोर बड़ी शातिर थे, जिन्होंने शातिराना अंदाज में पहले कंटेनर के ऊपर लगी लाइटों पर स्प्रे मारकर और फिर बड़े ही आराम से शीशा तोड़कर जाली काटकर कंटेनर के अंदर रखे कई वेंटिलेटर चुराकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पुलिस कर रही है। सूचना ये मिली थी कि वेंटिलेटर है वो चोरी हो गए हैं। तो देखा तो ये इसका शीशा तो टूटा हुआ है पीछे से और कैमरे के ऊपर कोई स्प्रे वगैरह लगी हुई है। लाइटों में मार कर उसके बाद में ताकि उसका वीडियो वगैरह ना आए। जांच चल रही है, फुटेज वगैरह खंगोली जाएंगी और आ जाएगा जो स्प्रे मारने वाला है उसकी फोटो तो आएगी। हर हाल में चोरी को बरामद करेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 11 स्थित होटल संचालक के साथ 10 से 15 लोगों ने मारपीट की। इस घटना में होटल संचालक का सर फूट गया। बता दें कि होटल में कुछ लोग बैठकर आपस में गाली गलौज कर रहे थे, जिसे रोकने पर उन लोगों ने होटल के मालिक के साथ बहस शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान होटल के मालिक के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिससे वो घायल हो गया। होटल में मौजूद लोगों ने होटल मालिक को घायल अवस्था में फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार होटल मालिक बल्लभगढ़ के विधायक का भतीजा है। हिसार जिला में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।
पंचकुला के बाद हिसार दूसरा ऐसा जिला रहा जिसमें सबसे अधिक डेंगू के मरीज मिले। उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खतरेजा ने बताया कि अब तक हिसार जिले में डेंगू के 407 मरीजों की पुष्टि हुई है। इन मरीजों में से अधिकतर स्वस्थ भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू के मरीज गांव के मुकाबले शहर से अधिक आ रहे हैं। हिसार के साथ साथ आसपास के जिलों से भी मरीज नागरिक अस्पताल में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिसार जिले के 850 तालाबों में मछलियां भी छोड़ी गई हैं, जो मच्छरों से पैदा होने वाले लार्वा को खाकर उन्हें खत्म कर देती हैं। हिसार जिले में कल तक के 407 केसेस आए हैं और डेली 4 से 5 केसेस स्क्रीनिंग में और सैंपलिंग में आ रहे हैं। गांव से ज्यादा आ रहे हैं, शहर से ज्यादा आ रहे हैं? शहर से ज्यादा हैं। 75% के आसपास जो भी मेरे केसेस हैं जो शहर से ही हैं, सारे स्टेबल और डिस्चार्ज हो चुके। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग का बयान सामने आया। उन्होंने कपड़ा व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में कहा कि 3 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है। इससे प्रदेश के व्यापारियों में गुस्सा है। बजरंग गर्ग ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। की स्थिति है हरियाणा में लगातार बिगड़ती जा रही है। 3 दिन पहले कपड़ा व्यापारी के यहाँ फतेहाबाद जिले में अपराधियों द्वारा फायरिंग करके 20 लाख की फिरौती मांगी गई। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है 72 घंटे हो गए, अभी तक अपराधी पुलिस द्वारा नहीं पकड़े और जिसके कारण पूरे हरियाणा के अंदर डबवाली के नवनियुक्त पुलिस कप्तान सिद्धांत जैन मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि डबवाली जिला में नशा एक बड़ी भयंकर बीमारी है। नशा के साथ साथ अपराधियों पर प्रहार करने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति उनके मोबाइल नंबर पर कभी भी कोई सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस समाजसेवी संस्थाओं, मीडिया, सरपंच, नंबरदार सहित गणमान्य लोगों के साथ कमेटी बनाकर काम करेगी और धरातल पर पुलिस की ओर से काम किया जाएगा। तो देखिए, अब तो पुलिस को तो कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है, बट सीएलसी कमेटी के रिगार्डिंग में जो कहा कि भाई ये प्रबुद्धजनों की कमेटी बनाई जाएगी, तो उससे क्या होता है कि वो उन्होंने इतना लंबा एक्सपीरियंस उनका होता है और उन्होंने सब तरह की चीज देखी होती है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से जो भी मतलब बात रखना चाहेंगे तो उससे भी बड़ा फायदा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।